हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया आपके लिए वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। इसमें हम इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट वर्कशीट से ही, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज की डेट रहेगी बच्चों 24 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमें बच्चों वर्कशीट में सबसे पहले अब दिखाया गया है कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया। ठीक है, तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह से आया। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। जो बच्चों राष्ट्रवाद था, ये सिर्फ एक क्रांति का परिणाम नहीं था, ये बहुत लंबे समय से जो चली आ रही प्रक्रिया है उसका परिणाम था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ठीक है, आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्र व द्वीप समूह का विस्तार आरंभ किया। आंग्ल मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कि भाई अलग अलग जो राष्ट्र थे उन्होंने अपनी शक्ति में विस्तार किया और अन्य राष्ट्र व द्वीप समूहों के साथ अपना जो है इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। आगे देखो, 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। ठीक है, आगे देखो, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर क्या बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। जो आज हम ब्रिटेन के नाम सुनते हैं, तो ब्रिटेन सिर्फ एक देश नहीं था, उसमें कई देश मिलकर के एक इन्होंने यूनाइटेड बनाया गया था, जिसको बोला गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी था। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या दिया गया है। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम में बच्चों कौन कौन से देश हो गए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक, आगे देखो, नए ब्रिटेन के प्रतीक मतलब चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। जो नया जो ब्रिटेन बना, जिसमें आयरलैंड भी शामिल हो गया, तो उनके जो प्रतीक चिन्ह में बदलाव आया गया और इनको बढ़ावा मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हमें दिया गया है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, अब हम यूनान के बारे में देखेंगे। हमें यूनान के बारे में क्या दिया गया। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित कर दी। ठीक, 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कहाँ पर, यूनान में 1821 के बाद स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ। जबकि क्रांतिकारी जो फ्रांसीसी जो क्रांति चल रहे थे 1789 में चल रही थी, इसी को देख करके यहाँ पर विद्रोह हुआ 1821 में। ठीक, यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोग का भी समर्थन मिलने लगा। यूनानियों को, जो यूनान के लोग का भी मिल रहा था और पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो यहाँ पर कवि थे और कलाकार थे, उन्होंने स्वतंत्रता के गीत गाए और स्वतंत्रता की चित्र बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे लोगों को क्या हुआ कि भाई प्रेरणा मिली हमें स्वतंत्रता होने की। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन धनराशि, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी के जो कवि थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने क्या किया, धनराशि एकत्रित की और युद्ध के लिए चले गए। और 1824 में इन्हें बुखार से इनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो इस तरह से यूरोप में यूनान में
राष्ट्रवाद या स्वतंत्रता की स्थापना हुई। तो आगे देखते हैं बच्चों, अब आती है बाल्कन की समस्या। ये बाल्कन भी एक देश है, तो यहाँ पर किस तरह की समस्या थी। बाल्कन भौगोलिक एवं नरजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। तो जो बाल्कन था, इसमें इतने सारे देश शामिल थे ये, ठीक है बच्चों। तो बहुत बड़ा ये देश बन गया। तो आगे देखें क्या लिखा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ठीक है। बाल्कन का जो साम्राज्य का जो हिस्सा एक किसके हिस्से में था, ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में था, ठीक। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। इसके बाद क्या दिया है बच्चों, देखते हैं। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य तो बच्चों यहाँ पर जो क्या हो रहा था, ऑटोमन साम्राज्य में भी विद्रोह शुरू हो गए, तो जिसके कारण यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुलता से निकलने लगी, ठीक है। आगे देखो, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था कि भाई जिसको अपना अलग देश बनाना है, तो वो सोचते थे कि भाई हमारा देश बहुत बड़ा हो या बहुत बड़े क्षेत्र में हमारा साम्राज्य हो। तो उसी तरह से ही बाल्कन ने भी ये सोचा कि भाई हमारा भी जो क्षेत्र हो वो बड़ा हो। आगे देखो, एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक है, जिससे यह समस्या गहराती चली गई व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध जो आपका शुरू हुआ कहाँ, उसकी नींव रखी गई बाल्कन विद्रोह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया प्रथम विश्व युद्ध की जो नींव थी वो बाल्कन विद्रोह से शुरू हुई। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने इनके सॉल्यूशन यहाँ पे आपको आगे वर्कशीट में दिखाए गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, यदि आप कभी लॉर्ड ब्रायन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसकी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना करें। तो ये तो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद के बारे में ही बताया गया था, ठीक है। आगे देखो, बाल्कन राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संग्राम तथा बाल्कन साम्राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए हैं।